हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे व्हाट डू ऑल एसिड्स एंड ऑल बेसिस हैव इन कॉमन। मतलब एसिड्स और बेसिस में ऐसा क्या कॉमन है। सो एसिड्स और बेसिस में क्या कॉमन है, हम आज के वीडियो में स्टडी करेंगे। इसके लिए हम स्टडी करेंगे एक एक्टिविटी। इस एक्टिविटी के बेसिस पे ये हमें बहुत इजी तरीके से समझ में आएगा। तो हमने यहाँ पे क्या क्या लिया है, हमने यहाँ पे एक लिया है बीकर। उस बीकर में अगर आप यहाँ पे देखो कि एक रबर कॉर्क है, उस रबर कॉर्क को दो नेल्स को फिक्स किया गया है, एक ये वाला है और एक ये वाला है। दोनों नेल्स किसके हैं? दोनों नेल्स आयरन के हैं। और दोनों नेल्स से एक एक वायर है, ये यहाँ पे आप देख सकते हो। दोनों वायर्स आके यहाँ पे बल्ब से, स्विच से एंड बैटरी से कनेक्ट किया है। तो यहाँ पे एक सर्किट तैयार हुआ है। तो ये था इसका कंस्ट्रक्शन। अभी हम क्या करेंगे, जब हम इसका वर्किंग स्टार्ट करेंगे तब हम इसमें एक बार HCl लेंगे बीकर में, एक बार डाइल्यूट HCl सॉल्यूशन लेंगे, एक बार डाइल्यूट H2SO4 लेंगे और चेक करेंगे कि ये बल्ब ग्लो होता है कि नहीं। तो जब मैंने इसमें डाइल्यूट HCl लिया, जब मैंने इसमें डाइल्यूट HCl मतलब क्या है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। डाइल्यूट मतलब जिसमें पानी है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। जब हमने इसमें डाइल्यूट HCl लिया और जब स्विच को ऑन किया तब हमने देखा कि हमारा बल्ब ग्लो हो रहा था। तो हमारा जो बल्ब है वो बल्ब ग्लो हुआ था। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है जो करंट बैटरी से आ रहा है वो करंट इस सॉल्यूशन में भी ट्रेवल हो रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ पे एक वायर इस नेल से कनेक्ट है, दूसरी वायर इस नेल से। तो दोनों नेल के बीच में कुछ भी कांटेक्ट नहीं है। तो यहाँ पे क्या है? यहाँ पे सॉल्यूशन है। कौन सा? डाइल्यूट HCl का। तो जो करंट आ रहा है बैटरी से वो इस सॉल्यूशन में से भी ट्रेवल होके दूसरे नेल को मिलके यहाँ पे एक सर्किट कंप्लीट हो रहा है। मतलब क्या है? मतलब जो भी करंट बैटरी से आ रहा है वो करंट इस सॉल्यूशन में भी कंडक्ट हो रहा है। दैट इज डाइल्यूट HCl कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। ये यहाँ पे हम कंफर्म करते हैं। अभी हम क्या करेंगे, वो HCl निकाल के दूसरा एसिड लेंगे और दूसरा मैंने लिया है डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड और वो है H2SO4। इसमें भी पानी डाल के किया है तो इसीलिए इसको भी डाइल्यूट बोलेंगे। जब हमने डाइल्यूट HCl लिया और स्विच को ऑन किया तब भी हमने देखा कि हमारा जो बल्ब है वो ग्लो हो रहा था। मतलब डाइल्यूट H2SO4 भी इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर रहा है। बल्ब कब ग्लो होता है? अगर ये पूरा सर्किट कंप्लीट है तभी ग्लो करेगा। तो जो सॉल्यूशन में भी हमारे जो आयॉन्स है वो भी इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर रहे हैं, ये इसका मतलब है। तो यहाँ पे हमने क्या किया, अभी इस दोनों एसिड का होने के बाद में फिर मैंने ले लिया अल्कोहल। अल्कोहल सॉल्यूशन को ले लिया मैंने। अल्कोहल सॉल्यूशन मतलब आप कौन सा भी अल्कोहल सॉल्यूशन ले सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे अल्कोहल सॉल्यूशन को ले लिया और फिर से वही प्रोसीजर कंटिन्यू किया, स्विच को ऑन किया। तब हमने देखा कि हमारा जो बल्ब है वो ग्लो ही नहीं हुआ। बल्ब विल नॉट ग्लो। जब हमने अल्कोहल के लिया तो बल्ब हमारा ग्लो ही नहीं हुआ। मैंने फिर क्या किया, अल्कोहल को निकाला और ग्लूकोज सॉल्यूशन से ट्राई करके देखा। तो मैंने ले लिया ग्लूकोज सॉल्यूशन और फिर से सर्किट को कंप्लीट किया, स्विच को ऑन किया। तब भी हमने देखा कि हमारा जो बल्ब है वो बल्ब ग्लो नहीं हुआ है, ग्लो ही नहीं हुआ। इसका मतलब क्या है? जब हमने अल्कोहल और ग्लूकोज को लिया तब यहाँ पे जो सर्किट है वो सर्किट कंप्लीट ही नहीं हो रहा है। अगर आप थोड़ा ऑब्जर्व करोगे तो जब मैंने HCl और H2SO4 को लिया था तो बाकी सब कुछ सेम ही था। लेकिन यहाँ पे दूसरी केस में मैंने क्या किया है, बाकी सब कुछ सेम रखा है, सिर्फ मैंने सॉल्यूशन को चेंज किया है। अगर यहाँ पे बल्ब ग्लो नहीं हो रहा है तो इसका रीजन कौन है? इसका रीजन है सॉल्यूशन। तो शायद सॉल्यूशन हमारा इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं कर रहा है और इसीलिए हमारा बल्ब ग्लो नहीं हो रहा है। अगर आप HCl को देखोगे तो HCl जब स्प्लिट होता है तो क्या देता है? H+ Cl-। अगर H2SO4 को देखेगा तो ये क्या देता है? ये भी तो H+ HSO4-। अगर इन दोनों में आप देखोगे नेगेटिव आयन तो दूसरे है, इसमें Cl है, इसमें HSO4 है, लेकिन सेम क्या है? सेम है, कॉमन है हमारा H+ आयन। तो शायद
ये जो H प्लस है वही रिस्पॉन्सिबल है इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करने के लिए, मतलब सभी एसिड्स में H प्लस रहता ही है। तो आप लोग पूछोगे फिर अल्कोहल में क्या प्रॉब्लम है? अगर अल्कोहल के जगह पे मैंने ले लिया मिथेनॉल, मिथेनॉल का फॉर्मूला है CH3OH, मिथेनॉल, मिथेनॉल। अगर आप इसको देखोगे यहाँ पे तो कितने हाइड्रोजन है? 4 हाइड्रोजन से 4 हाइड्रोजन। तो ये तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करना है ना, लेकिन ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं कर रहा है। इसका मतलब ये जो 4 हाइड्रोजन है वो H प्लस आयॉन्स फॉर्म नहीं कर रहे हैं। अगर मैं यहाँ पे ग्लूकोज को इमेजिन करूंगी तो C6H12O6, ग्लूकोज में तो कितने हाइड्रोजन है? 12 हाइड्रोजन है। तो 12 हाइड्रोजन का मतलब क्या है? ये तो इलेक्ट्रिसिटी ज्यादा कंडक्ट करना है ना, बट ये भी नहीं कर रहा है क्योंकि ये भी 12 हाइड्रोजन H प्लस फॉर्म नहीं करते। तो यही रीजन है, सभी सॉल्यूशन जिसमें हाइड्रोजन है वो एसिड नहीं है। The solution which gives H plus ions in a dilute solution वो उतने ही एसिड है। तो यहाँ पे मैं ऐसे बोल सकती हूँ कि एसिड्स में H प्लस आयन कॉमन रहता है। इसी एक्टिविटी को और थोड़े डिटेल में स्टडी करेंगे नेक्स्ट पेज में विद मोर एग्जांपल्स। तो इमेजिन करो कि मैं यहाँ पे और थोड़ा डिटेल में अंडरस्टैंड करने के लिए थोड़े एसिड्स लेती हूँ। जैसे कि मैंने लिया HCl और HCl स्प्लिट करके क्या हुआ? H प्लस प्लस Cl माइनस। जब मैंने यहाँ पे HNO3 को लिया तो ये कैसे स्प्लिट हो जाएगा? ये हो जाएगा H प्लस प्लस NO3 माइनस। ये दोनों स्ट्रॉन्ग है। अभी हम एक वीक एसिड भी ले लेंगे CH3COOH, दैट इज एसिटिक एसिड। तो ये क्या होता है? H प्लस प्लस CH3COO माइनस, CCH3COO माइनस, क्योंकि यहाँ का हमारा H प्लस चला गया है। तो अगर आप देखोगे तीनों एसिड्स में नेगेटिव आयन तो अलग है, यहाँ पे Cl है, यहाँ पे NO3 है, यहाँ पे CH3COO माइनस है। तो कॉमन क्या है फिर? कॉमन है हमारे H प्लस आयन। तो वी कैन कंक्लूड दैट ऑल एसिड्स हैव H प्लस आयन कॉमन। H प्लस आयन बोल सकते हो या फिर हाइड्रोजन आयन भी बोल सकते हो। फिर वैसे ही भी बेस का भी हम कर सकते हैं। अगर यही एक्सपेरिमेंट हमने बेसिस के साथ रिपीट किया तो क्या हो जाएगा? इमेजिन मैंने उस बीकर में पहले NaOH सॉल्यूशन लिया और जैसे ही मैंने स्विच को ऑन कर दिया यहाँ पे भी बल्ब ग्लो हुआ। क्यों बल्ब ग्लो हुआ? क्यों हुआ? इसीलिए क्योंकि NaOH जो है वो एक्वियस सॉल्यूशन है, Na प्लस एंड OH माइनस देता है। तो यहाँ पे एक पॉजिटिव आयन मिल रहा है और एक नेगेटिव आयन मिल रहा है, तो ये भी तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा। अगर मैंने उस NaOH को निकाल के KOH लिया तो भी हमारा बल्ब ग्लो हो जाएगा। क्यों? क्योंकि KOH सॉल्यूशन भी स्प्लिट होता है पॉजिटिव K प्लस में और नेगेटिव OH माइनस में। वैसे ही अगर मैंने और एक बेस लिया जैसे कि CaOH ट्वाइस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, तब भी हमारा बल्ब ग्लो ही हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे भी ये स्प्लिट हो जाएगा पॉजिटिव Ca+2 और नेगेटिव कौन से? OH माइनस में। तो ये इसीलिए बेसिक सॉल्यूशंस भी इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं। तो अगर आप इस सभी रिएक्शन को ध्यान से देखोगे, पॉजिटिव आयन तो सबके अलग है, Na प्लस K प्लस Ca+2, बट नेगेटिव आयन को अगर देखोगे सब में क्या है? OH माइनस आयन कॉमन है। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं? ऑल bases have OH माइनस आयन कॉमन। तो हम इस एक्टिविटी से यहाँ पे सीखे हैं कि सभी एसिड्स में H प्लस आयन कॉमन रहता है। इसको हम हाइड्रोजन आयन भी बोलते हैं, हाइड्रोजन आयन। और सभी बेसिस में OH माइनस आयन कॉमन है, जिसको हम क्या बोलते हैं? जिसको हम बोलते हैं हाइड्रोक्साइड आयन। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। आई होप आप लोगों को समझ में आया है। इस वीडियो को आप लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।